एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है अणु। तो अणु किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है और अणु के प्रकार क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अणु। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स। तो अणु वास्तव में होते क्या है, तो देखिए आप अच्छे से समझिए यहाँ पे कि जब दो या दो से अधिक, मतलब जब दो या दो से अधिक, यहाँ पे मैं एक फिगर से ही आपको समझा रहा हूँ, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं, जब दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। समझ गए होंगे आप कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो बना पदार्थ अणु कहलाता है। तो कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए, उसको फिगर से समझकर याद करना चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। मैंने कोशिश यहाँ पे ये किया है कि आपको परिभाषा रटना ना पड़े, आप यहीं से याद कर लें कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं, मतलब आपस में संयोग का मतलब होता है जुड़ना, आपस में जुड़ते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो अणु कहलाता है। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो बना पदार्थ क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक है, तो जो बना पदार्थ होगा वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये केवल हमने परिभाषा याद कराने के लिए आपको लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम इसका उदाहरण थोड़ा सा समझ लेते हैं। उदाहरण को हम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल ये है कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दो परमाणु है। हाइड्रोजन एक तत्व होता है जिसके दो हमने परमाणु लिया है, एक ये है एक ये है। तो जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, संयोग करते हैं तो H2 का निर्माण करते हैं और ये H2 क्या है, अणु है। तो ये अणु हो गया। ऐसे ही जब Cl है, मतलब क्लोरीन है और क्लोरीन, तो क्लोरीन के यहाँ पे दो परमाणु हैं, आपस में जुड़ते हैं तो Cl2 का निर्माण करते हैं। आइए Cl2 क्या है, ये अणु है। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे कि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। जब दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो O2 का निर्माण करते हैं और ये भी क्या है, परमाणु है, तो अणु है। तो आशा करते हैं अणु का एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो अणु कहलाता है। अब आते हैं हम अणु के प्रकार पे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणु के प्रकार। ठीक है जी। तो अणु के कितने दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार इसका होता है जो होता है समपरमाण्विक अणु, और दूसरा होता है जिसे हम विषम परमाण्विक अणु कहते हैं। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। पहले समपरमाण्विक अणु क्या होते हैं। तो समपरमाण्विक अणु का मतलब ये होता है कि कोई एक तत्व है तो एक ही तत्वों के दो परमाणु आपस में मिलकर जिस अणु का निर्माण करते हैं वो अणु क्या कहलाएगा, समपरमाण्विक अणु कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से ही मैं पहले समझा दूँ आपको। ठीक है, क्योंकि जब परिभाषा आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे तो परिभाषा तो आप लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व होता है तो हाइड्रोजन का एक ये परमाणु हमने लिया और एक और हमने हाइड्रोजन का परमाणु लिया और ये दोनों
जब हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो जो अणु बनता है वो अणु क्या कहलाएगा? समपरमाणविक अणु कहलाएगा। हम इतना तो जानते हैं कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो अणु है, परंतु कौन सा अणु है? तो समपरमाणविक अणु। और कैसे हम पता करेंगे? जब एक ही प्रकार के तत्व, मतलब एक ही तत्वों के परमाणु हो तब। ऐसा नहीं कि कोई अलग एक परमाणु है और कोई एक अलग तत्वों का परमाणु है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं, आप परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि ऐसा परमाणु जो एक ही तत्वों के दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे समपरमाणविक अणु कहते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं ना कि ऐसा अणु जो एक ही तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से मिलकर बना होता है उसे समपरमाणविक अणु कहते हैं। देखिए यदि आपको समझ में आ गया है ना तो परिभाषा अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे ऐसा अणु जो एक ही तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उसे समपरमाणविक अणु कहते हैं। जैसे कि H2O हो गया, ऐसे ही जो क्लोरीन है तो क्लोरीन के दो परमाणु मिलते हैं तो Cl2 बनाते हैं, नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलते हैं तो N2 बनाते हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलते हैं तो O2 बनाते हैं। ये सभी इसके ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार पे, इसका जो है विषम परमाणविक अणु। तो विषम परमाणविक अणु किसे कहते हैं? तो ऐसा अणु, मतलब ऐसा अणु जो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम विषम परमाणविक अणु कहते हैं। मतलब चेंज क्या है, इसमें एक ही तत्वों के परमाणु थे परंतु उसमें क्या होगा, विषम परमाणु में अलग अलग तत्वों के परमाणु होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर बने होंगे, तो वैसे को हम क्या कहेंगे? विषम परमाणविक अणु कहते हैं। परिभाषा ही हम लिख दे रहे हैं, समझिएगा यहाँ से। ऐसा अणु जो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे विषम परमाणविक अणु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से मैं यदि आपको समझाऊं तो CO2 है, H2O है। यहाँ पे CO2 में देखें तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कार्बन का एक परमाणु है और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन, कार्बन एक तत्व है, अलग तत्व, और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं? दो परमाणु, और कार्बन के एक परमाणु। जब ये दोनों मिलकर CO2 एक अणु का निर्माण करते हैं और यही क्या कहलाता है? विषम परमाणविक अणु कहलाएगा। जैसे कि H2O है, तो यहाँ पे H2O आप देख रहे हैं तो H के हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के एक, जब दोनों मिले हैं तब जाकर ये क्या बनाए हैं? H2O बनाए हैं, और ये क्या कहलाएगा? H2O विषम परमाणविक अणु कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा परमाणु और परमाणु के दोनों प्रकार। तो ऐसे ही आपको समझ में यदि आ गया है
तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि कोई ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप केवल क्या कीजिए, यूट्यूब पर उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं अणु नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिखिए अणु ब्रदर सर स्टडी, ऐसे लिख कर आप सर्च कर दीजिए, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से अच्छे से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जाइए मेन हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से जाकर उसकी अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।